नमस्कार। आज की कक्षा में हम विशेषण के संख्यावाचक विशेषण की चर्चा करेंगे। संख्यावाचक विशेषण, इनसे पहले हमने विशेषण, विशेष्य, प्रविशेषण और गुणवाचक विशेषण को देखा। आज हम संख्यावाचक विशेषण है उनके बारे में चर्चा करेंगे। परिभाषा परिभाषा संज्ञा व सर्वनाम की निश्चय या अनिश्चय संख्या का बोध करवाएं। निश्चय या अनिश्चय संख्या का बोध करवाएं, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। किसके बारे में ध्यान रखना, परीक्षा में सवाल पूछा जाए निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध करवाएं। नाम किसका आ जाए, संख्या का नाम आ जाए। संख्या का नाम आते ही आपके मन में ये तुरंत उत्तर आ जाना चाहिए, विचार आ जाना चाहिए कि संख्या है, और संज्ञा और सर्वनाम की संख्या का बोध करवाएं, वो आपका कौन सा हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण। ध्यान रखोगे। यहाँ देखें, इनसे पहले हमने देखा गुण, धर्म, दशा, अवस्था, रंग, रूप, आकार, कुछ भी देखा, वो सारे थे गुणवाचक। किसके थे भाई, गुणवाचक। और आपको जैसे पूछा जाए संख्या का बोध हो जाए, गणना, संख्या क्या होता है, गणना, गिनती, गणना आ जाए, और गणना आते आपके मन में सीधा सवाल आ जाना चाहिए, संख्यावाचक विशेषण। अब देखिए, जैसे एक पेन, एक गणना है और पेन विशेष ही होगा। पेन के बारे में एक पेन, 5 बालक, चारों लड़के, तीसरा बच्चा, ये ऐसा आ जाए तो ये संख्या होगी। अर्थात एक पेन के बारे में संख्या बताई जा रही है, 5 बालक संख्या बताई जा रही है, चारों लड़के संख्या बताई जा रही है, तीसरा बच्चा क्रम के आधार पर संख्या बताई जा रही है। तो क्रम से हो, चाहे सीधी हो, चाहे आवर्ती में हो, गुणा में हो, किसमें हो, आवर्ती में, गुणा में हो, तो भी कौन सी होगी भाई, संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। गणना में होगा या फिर गिनती हो, आवर्ती हो। जैसे मान लीजिए, जैसे 2 गुणा बच्चे पास हुए, 2 गुणे बच्चे पास हुआ, तो ये 2 गुणा गिननी, आवर्ती गणना हो, तो वहां पर भी कौन सा हो जाएगा भाई, संख्यावाचक विशेषण। ध्यान रखना, 1, 5, 4, 3, 2 गुणा, 4 गुणा, 7 गुणा, 8 गुणा, 12 गुणा, जैसा भी है, 10, 12, 15 कितने भाई, तो ये निश्चित संख्या का बोध करवा रहा है। किसके बारे में बोध करवा रहा है भाई, ये निश्चित संख्या का। किसका बोध करवा रहा है, तो ये सारे उदाहरण हो जाएंगे वो आपके निश्चय संख्यावाचक। इनके भी आपको 2 प्रकार देखने को मिलेंगे। दोनों प्रकार की हम थोड़ी आगे और चर्चा करते हैं, ताकि आपके मन में ये भी शंका कभी नहीं रहे कि निश्चय और अनिश्चय क्या है। तो अब हम देखिए, निश्चय से यहां से पता चल गया होगा आपको कि जो निश्चित संख्या का बारे में पता चले। जैसे अनिश्चय क्या होगा, देखिए अनिश्चय में यहां लिखता हूं कि अनिश्चय क्या होगा। जैसे देखिए, जैसे कुछ लड़के भाग गए, यहां निश्चित नहीं है, 5 भागे, 4 भागे, 10 भागे, लड़के थे, भाग जरूर गए, लेकिन भागे कितने, ये निश्चित नहीं है। और जो निश्चित नहीं है वहां होगा अनिश्चय। क्या हो जाएगा भाई, अनिश्चय। तो अब हम इसके बारे में, संख्या में निश्चय और अनिश्चय की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। यहां देखिए, निश्चय और अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण है, ये हमें 2 प्रकार देखने को मिलता है कि निश्चय और अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण क्या होता है। तो 1 नंबर मैं देखता हूं, निश्चय संख्यावाचक विशेषण, और दूसरा हम देखेंगे अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, यहां से हमें तुरंत निश्चित संख्या का बोध करवाएं, निश्चित संख्या का बोध करवाएं, निश्चित संख्या का बोध करवाएं। जैसे 5 लड़के, 4 गुणा बालक, इस प्रकार के वाक्य हैं। जैसे लड़के कितने थे, 5, बालक कितने थे, 4 गुणा, तो ये निश्चित संख्या का बोध करवाएं, ये तो होगा निश्चयवाचक विशेषण। लड़के और बालक क्या हो जाएगा, इसका विशेष्य। अब है अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण। तो निश्चित संख्या का, निश्चित संख्या का बोध नहीं करवाएं। ध्यान रखना, नहीं करवाएं, और जो नहीं करवाएगा वो हो जाएगा अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण। अब जैसे देखिए, कुछ बालक, थोड़े बच्चे, इस प्रकार से जो भी आएगा वो अनिश्चय। कुछ है, थोड़े हैं, ज्यादा है, ऐसे हैं, ज्यादा लड़के, ऐसा कुछ भी आ जाए तो वहां हो जाएगा भाई अनिश्चय संख्यावाचक। बहुत, सभी, ऐसे जो भी आए, जैसे सभी लड़के, कोई लोग, कई नाम आए। जैसे देखिए, कई लोग घायल हुए, तो लोग हैं, कितने लोग पता नहीं, गणना नहीं, तो क्या आ जाएगा, नहीं अनिश्चयवाचक, निश्चय नहीं, अनिश्चयवाचक संख्यावाचक
विशेषण। तो यहां तक आपको समझ में आ गया है। हम अगला प्रकार की चर्चा करते हैं, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, परिमाण मापना, तोलना। परिमाण एक होता परिणाम, रिजल्ट, रिजल्ट नतीजा। ध्यान रखना भाई, परिमाणवाचक विशेषण, ये भी आपको दो प्रकार से देखने को मिलेगा। और परिमाण, परिमाण का अर्थ होता है मापना, तोलना, मात्रा, ध्यान रखना। और एक होता है परिणाम, परिणाम जिसका अर्थ होता है नतीजा, नतीजा या रिजल्ट। रिजल्ट इंग्लिश में कहा जाए तो नतीजा या रिजल्ट। अब है परिमाणवाचक विशेषण, इसके बारे में भी अब हम भी चर्चा कर लेते हैं। वे विशेषण जो निश्चित या अनिश्चित माप, तोल, मात्रा का बोध करवाएं, ध्यान रखोगे उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। कौन सा विशेषण? माप, तोल, मात्रा का बोध। परीक्षा में सवाल है, सीधा सी बात है, यदि सवाल है माप, तोल, मात्रा का बोध करवाने वाला विशेषण, तो आपके तुरंत जवाब आ जाना चाहिए परिमाणवाचक विशेषण। माप, तोल, मात्रा, माप, तोल, मात्रा। ध्यान रखोगे माप, तोल, मात्रा है, उसके साथ में मात्रक लगा हुआ रहता है, मात्रक लगा हुआ रहे, संख्या के साथ में मात्रक लगा हुआ रहेगा। जैसे 5 किलो शक्कर, तो संख्या के साथ में क्या लगा हुआ है? मात्रक लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? मात्रक लगा हुआ है। तो यहां हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण, और विशेष से क्या हो जाएगा? शक्कर। विशेष से क्या हो जाएगा? शक्कर। एक छोटी सी बात ध्यान रखिए, जिस वस्तु को हम गिन नहीं सकते, माप सकते हैं, तोल सकते हैं, यानी ऐसा विशेष हो जिसको गिना नहीं जा सके, मापा जा सके, तोला जा सके, वो होगा परिमाणवाचक विशेषण। यहां पर भी वही बात है, जो निश्चित या अनिश्चित दोनों प्रकार के माप तोल हो सकता है, मात्रा हो सकती है। ध्यान रखना, 3 लीटर दूध, तो यहां ये 3 के साथ में मात्रक लगा हुआ है, तो यहां हो जाएगा विशेषण। कौन सा? परिमाणवाचक विशेषण। अब जैसे देखिए, इनके भी हमें दो प्रकार देखने को मिलेंगे। कितने प्रकार? इनके भी हमें दो प्रकार देखेंगे। आगे हम चर्चा कर रहे हैं कि निश्चय और अनिश्चय वाचक जो परिणामवाचक विशेषण है, इनके बारे में। ये भी कितने प्रकार के हम देखेंगे? दो प्रकार का। एक हम देखेंगे निश्चय परिमाणवाचक विशेषण, और दूसरा देखेंगे अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण। आपके मन में शायद पहले से ही आ गया है कि निश्चित माप तोल, निश्चित माप तोल, मात्रा का बोध, और इसमें निश्चित माप तोल, मात्रा का बोध नहीं होता है, नहीं होता है। निश्चित माप तोल, मात्रा का बोध निश्चय परिणामवाचक, और जिसमें नहीं होगा यह निश्चय परिणामवाचक। यहां से देखिए, 1 किलो विशेष कुछ भी हो सकता है, शक्कर, 5 मीटर कपड़ा, तो यहाँ 1 किलो के साथ संख्या के साथ में मात्रक, 5 के साथ में मात्रक लगा हुआ है, सीधा सा मन में आ गया परिणामवाचक। किलो कितना है? 1, मीटर कितना है? 5, निश्चय संख्या है, तो यहाँ हो जाएगा निश्चय परिणामवाचक विशेषण। और यहाँ देखिए थोड़ी सी चाय, तो यहाँ देखिए थोड़ी सी नाम आया, ये निश्चित नहीं है कि चाय कितनी है, 1 चाय, 2 चाय, नहीं पता चल रहा है। और चाय को यदि देखा जाए तो इसको कभी भी गिना नहीं जा सकता है, तोला जाता है, इसलिए यहाँ हो जाएगी अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण। इसके बाद हम थोड़ी सी चर्चा और करते हैं, दोनों विशेषण संख्यावाचक और परिणामवाचक विशेषण है, इनकी हम थोड़ी सी एक दो उदाहरणों के माध्यम से चर्चा कर रहे हैं। दोनों उदाहरण मैं लिख रहा हूं, बड़े आराम से देखना, बहुत ही रोचक तथ्य होगा आपके लिए, और पहचान की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। देखिए, जैसे देखिए उदाहरण लिखता हूं, राजेश ने एक गिलास दूध पिया। अगला वाक्य दूसरा लिखता हूं मैं, रामू ने 1 किलो दूध गिलास से पिया। अगला मैं वाक्य लिखता हूं, 3 नंबर वाक्य, मोहित ने थोड़ा सा
थोड़ा सा दूध पिया। अगला वाक्य लिखता हूं मैं 4 नंबर, मोहित ने थोड़ी सी गिलासें तोड़ दी। बहुत ही रोचक है। इन चारों उदाहरणों के द्वारा हम अभी देखेंगे संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण है, इनमें अंतर करना आसान। देखिए, राजेश ने, काम करने वाला कौन? राजेश ने 1 गिलास दूध पिया। ध्यान रखना संख्या पूछी जाए, विशेषण हमने देखा गुणवाचक, संख्यावाचक और परिमाणवाचक अभी तक हमने पढ़ा। यहाँ देखिए संख्या लिखी हुई है, संख्या का नाम आते ही आपके मन में सवाल आ जाना चाहिए संख्यावाचक विशेषण। लेकिन ध्यान रखें संख्या के साथ में मात्रक हो तब कौन सा होगा? परिमाणवाचक। कौन सा होगा? परिमाणवाचक। ध्यान रखना, यहाँ एक है कौन सा हो जाएगा? संख्या। अब देखिए एक क्या है? दूध या गिलास। राजेश ने 1 दूध पिया या गिलास, तो 1 गिलास दूध पिया, 1 गिलास दूध पिया। यहां से देखिए, बड़े ध्यान से देखोगे, रोचक बात लिखी गई है कि एक है वो तो आपका क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? विशेषण हो जाएगा। और गिलास क्या हो जाएगा? आपका विशेष्य हो जाएगा। ध्यान रखना, गिलासों को गिन सकते हैं, 1 गिलास, 2 गिलास, 4 गिलास, 5 गिलास, 7 गिलास गिन सकते हैं और गिना जाए वो संख्यावाचक विशेषण होगा। और ये विशेषण कौन सा हो जाएगा? संख्यावाचक विशेषण। अब यहां से ये भी ध्यान रखोगे कौन सी है कि एक निश्चित बताया जा रहा है, तो निश्चय संख्यावाचक विशेषण। अगले उदाहरण में आइए, रामू ने 1 किलो दूध गिलास से पिया। रामू ने एक नाम आते ही आपके मन में तुरंत आ गया होगा संख्यावाचक विशेषण। लेकिन ध्यान रखना, एक के साथ में क्या लगा हुआ है? मात्रक लगा हुआ है। एक के साथ में मात्रक लगा हुआ है और संख्या के साथ यदि मात्रक लगा रहे तो वो विशेषण होगा परिमाणवाचक विशेषण। ध्यान रखना, इसका विशेष्य क्या होगा? 1 किलो गिलास है या दूध है? 1 किलो गिलास है या दूध है? तो 1 किलो क्या है? दूध है। 1 किलो क्या है? दूध है। तो ये दूध क्या हो जाएगा? ये दूध हो जाएगा विशेष्य। क्या हो जाएगा भाई? विशेष्य। और ये क्या हो जाएगा? परिमाण। और कौन सा परिमाण? निश्चय परिणामवाचक विशेषण। नीचे देखिए, मोहित ने थोड़ा सा दूध पिया। ध्यान रखना, यहां से देखिए नाम आया हुआ है थोड़ा सा, तो आपके मन में आ जाना चाहिए कुछ, कोई, थोड़ा, ज्यादा, अधिक, कम, ऐसे शब्द है वो संख्यावाचक होगा या परिमाणवाचक होगा। इसमें आपको ध्यान रखना है विशेष्य क्या है। इस थोड़े सा का क्या है? विशेष्य दूध है। क्या है? दूध है। अब विशेष्य को यहां देखना है कि यदि विशेष्य गणना योग्य हो, अर्थात विशेष्य को गिना जाए तो वो होगा संख्यावाचक। और ये यहां से ये देखना है यदि विशेष्य को तोला जाए, मापा जाए, तो वहां होगा भाई परिमाणवाचक। तो देखिए, दूध को कभी गिन नहीं सकते, इसलिए यहाँ विशेष्य है दूध जिसे तोला जा सकता है। इसका मतलब इस थोड़ा सा में परिमाणवाचक विशेषण होगा। और कौन सा परिमाण होगा? अनिश्चित, क्योंकि निश्चित नहीं है दूध कितना पिया है, थोड़ा सा पिया है, इनमें कोई पता नहीं है, कोई मात्रा नहीं बताई जा रही है। अगला उदाहरण देखिए, मोहित ने थोड़ी सी गिलासें तोड़ दी। ये थोड़ी सी नाम आते ही तुरंत आपके मन में आना चाहिए अनिश्चित है। अनिश्चित के 2 ही है, एक तो परिमाण है और एक संख्यावाचक है। देखना है कि विशेष्य क्या है? गिलासें, जिसको हम गिलासें अच्छी प्रकार से गिन सकते हैं, 1 2 5 7 12 15। तो यहां से देखना, इस थोड़ी सी जो विशेषण है वो आपका होगा संख्यावाचक विशेषण। और विशेष्य क्या हो जाएगा? गिलासें। ये होगा विशेष्य। यहां तक शायद आप बड़े आराम से अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। अब हम अगले टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं। विशेषण का अगला प्रकार संकेतवाचक विशेषण। अगला है संकेतवाचक विशेषण। ध्यान से, संकेत नहीं, इशारा। संकेतवाचक विशेषण जो संज्ञा की ओर संकेत करें, तो इसे सार्वनामिक विशेषण के नाम से भी जाना जाता है। इसे सार्वनामिक विशेषण के नाम से भी जाना जाता है। परिभाषा देखिए, वे विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की और संकेत करने का बोध करवाएं। संज्ञा और सर्वनाम की ओर संकेत का बोध करवाएं, उसे संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जो जैसे देखिए, जैसे संज्ञा से पहले कोई भी सर्वनाम शब्द आ जाए, संज्ञा से पहले ध्यान रखोगे, नोट इस चीज को ध्यान रखोगे, संज्ञा से पहले सर्वनाम शब्द संकेतवाचक विशेषण होगा। कोई भी शब्द है जो संज्ञा से जस्ट पहले लिखा हुआ है वो संकेतवाचक विशेषण होगा। जैसे मेरा घर, तो इस घर है संज्ञा शब्द है, इनसे पहले लिखा हुआ ये सर्वनाम भी है और संकेतवाचक विशेषण भी है। ध्यान रखोगे, यदि परीक्षा में पूछा जाए विशेषण शब्द तो संज्ञा से पहले ये विशेषण हो जाएगा। लंबा उदाहरण देखें, वह मेरा घर है, तो ये वह शब्द होगा, वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है और ये
मेरा विशेषण शब्द होगा संकेतवाचक और घर संज्ञा है जो विशेष्य हो जाएगा। यहां से हम अगले विशेषण के बारे में चर्चा करते हैं। यहां तक विशेषण के मुख्य 4 प्रकार थे, हमने चारों प्रकारों को बड़े अच्छी प्रकार से हमने देख लिया। एक होता है व्यक्तिवाचक विशेषण, उसके बारे में भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। व्यक्तिवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण क्या होता है? व्यक्तिवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण जो व्यक्तिवाचक संज्ञा की विशेषताएं बताएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा की विशेषताएं बताएं। वे विशेषण जो व्यक्तिवाचक संज्ञा से निर्मित हो या बना हुआ हो, वह विशेषण जो व्यक्तिवाचक संज्ञा से निर्मित हो या बना हुआ हो। जैसे देखिए बीकानेर, बीकानेर एक जिले का नाम है, एक स्थान का नाम है, और यहाँ पर बीकानेरी भुजिया नाम आए, बीकानेरी तो री ई पत्ती लगा तो यहाँ बीकानेरी विशेषता हो गई, तो ये व्यक्तिवाचक विशेषण हो गए। या यहाँ तक आज का टॉपिक पूरा, विशेषण कंप्लीट। जय हिंद जय भारत।